कि हमारे भारत देश में कोरोना क्यों आया। जब मनुष्य प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करता है तब नई नई बीमारियों का जन्म होता है। जब मनुष्य प्रकृति के विनाश में लग जाता है तो प्रकृति ऐसी बीमारी को जन्म देती है कि मनुष्य का ही विनाश शुरू हो जाता है। मनुष्य एक शाकाहारी प्राणी है, लेकिन फिर भी ये मांसाहार करना शुरू कर देता है। लोगों से सुना जाता है कि चाइना में चमगोदड़ का सूप पीने से और कुत्ते बिल्ली का मांस खाने से ये कोरोना वहां से निकला है। कुछ लोगों का कई प्रकार का सोच है, लेकिन सबसे पहले ये महामारी चाइना में फैली थी। वुहान सिटी को नष्ट किया, वहां लोगों को बहुत ज्यादा बीमार किया, बहुत लोग मरे, लेकिन वहां कंट्रोल हुआ। तो वहां कैसे कंट्रोल हुआ? कल चाइना के एक भक्त का वीडियो आया था, उसकी आवाज तो बता रहा था कि चाइना के लोग कोरोना से लड़ने के लिए सबसे सरल तरीका है सुबह दोपहर शाम एक एक गिलास गरम गरम पानी पीजिए, जितना गरम पी सकते हो, और गरम पानी से नमक डालकर गरारा कीजिए। और साथ में उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात बताई कि केतली में चूल्हे पर केतली रखिए, पानी को खौलाइए, उसकी टोंटी से जो पानी की भाप निकलेगी, भाप को मुंह से खींचिए, गले में ले जाइए, फिर मुंह बंद करके नाक से निकालिए, तो उससे कोरोना मर जाएगा। क्योंकि स्टीम जब पहुंचती है अंदर, कोरोना गले से ही आक्रमण करता है, और नाक से अंदर प्रवेश करे या आंखों से प्रवेश करे या मुंह से प्रवेश करे, तीन ही प्रवेश के उसके स्थान हैं। और ऐसा नहीं कि आपके हाथ से प्रवेश कर जाएगा। हाँ, जहाँ कोरोना चिपका हुआ किसी वस्तु में, लोहा में, सामान में, वहां अगर छुओगे तो आपके हाथ पे आ जाएगा, हाथ से मुंह छुओगे मुंह पे आ जाएगा, मुंह से फिर अंदर चला जाएगा। तो गले में 4 दिन तक रहता है। ऐसा चिकित्सकों का खोज हुआ है कि 4 दिन गले में रहता है। तो जब आप भाप लेंगे वो मर जाएगा, खत्म हो जाएगा तुरंत। गर्म पानी पिएंगे, गर्म पानी से वो मर जाएगा, और पेट के अंदर जा करके उसकी लाश वाश सब लेटरिन पेशाब के माध्यम से निकल जाएगी। तो इसलिए गर्म पानी पीजिए, और उसमें 5 बूंद तुलसी के डाल करके पीजिए, और साथ में उसमें काढ़ा बनाकर पीजिए। ये भी एक उपाय बताया गया कि थोड़ी गिलोय, थोड़ी अदरक और 1 काली मिर्च, 1 लौंग और 5 पत्ती तुलसी की, थोड़ा सा गुड़ डाल करके काढ़ा बनाइए, और सुबह पी लीजिए 1 कप काढ़ा, शाम को पी लीजिए 1 कप काढ़ा। काढ़ा ये गिलोय जो है इम्यूनिटी बढ़ाती है, स्टेमिना पावर बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, इसलिए उसको पीना चाहिए। और उसको पीने से आपको कोरोना का असर होगा ही नहीं। और गर्म पानी अगर दिन भर पीते हैं कोरोना होगा नहीं, और पानी ज्यादा से ज्यादा पियो तो उससे पेशाब ज्यादा होगा, कोरोना होगा ही नहीं आपको। और भाप लो तो कोरोना होगा ही नहीं। हमारे देश के सम्माननीय, बुद्धिमान, परिणामदर्शी, दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो फैसला लिया, वो फैसला बहुत बड़ा है। वो फैसला ये लिया है कि पूरे देश में लॉकडाउन किया है। लॉकडाउन का मतलब अपने घर में रहें, घर ही में रहें, लेकिन घर में पड़े न रहें, घर में व्यायाम करें, मेहनत करें, घर के सब कपड़े धोएं, सामान धोएं, सफाई करें, गाड़ी धोएं, मेहनत करें, अपनी बाड़ी में काम करें, सब्जी उगाएं, जानवरों को चारा खिलाएं, अच्छी तरह उनको भी स्नान कराएं, फिनाइल छिड़कें और डिटॉल हाथों में लगाएं, साबुन से हाथ जब कुछ पकड़ो छुओ तो धो डालो, मुंह को भी साबुन से 2 बार धो डालो, और अपने कपड़े भी साफ करके पहनो, गंदे कपड़े मत पहनो। मुंह पर एक कपड़ा बांध लो जिसको मास्क कहते हैं। आप मास्क नहीं खरीद सकते हैं, ऐसा मास्क अपने घर में बना लीजिए। मैंने अपने पास में बना लिया है ऐसा मास्क, देखिए ये मास्क है, ऐसा बनाया हूँ, ये फ्री का मास्क है। सुबह जो मास्क लगाइए उसको दोपहर में हटा दीजिए, दोपहर में नया लगा दीजिए, उसको धो डालिए, फिर शाम को रात में सोते समय लगाने की जरूरत नहीं है। और दूर दूर सोइए, चिपट कर मत सोइए, इस समय एक दूसरे को छुइए मत, बहुत प्यार मत जताइए, हाय मेरा बेटा, हाय मेरा पोता नाती, और लिपट जाना वो गलत है। दूर से प्रेम करो, और साथ में पत्नी को भी मत छुओ, इस समय पति को भी मत छुओ, दूर दूर रहो दोनों। ये कोरोना ने तुमको दूर रहना सिखा दिया। थोड़ा संयम नियम हो जाएगा, इसी के बहाने ब्रह्मचर्य का पालन हो जाएगा, कोई बुराई नहीं है। अभी मुझे माइक में बोलना इसलिए मास्क हटा देता हूँ
लेकिन इसको मैं लगाता हूँ और हमारे सभी संत लगाते हैं और सभी संतों ने यहाँ सफाई भी खूब किया है। तो मोदी जी को तो मैं धन्यवाद देता हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि मोदी जी ने लॉकडाउन लगा दिया। अरे जिंदगी बच जाएगी ये अच्छा है कि तुम मर जाओ अच्छा है, वायरस फैल जाए वो अच्छा है। लॉकडाउन लग गया तो क्या फर्क पड़ गया। लोग बोलते हैं हमारे पास कुछ खाने को नहीं है। तो तुमने जिंदगी भर कमाया है, ये 14 दिन खाने भर का भी तुम नहीं इकट्ठा कर पाए, हद हो गई तुमको। कितने बुद्धू आदमी हो। आदमी को तो इकट्ठा करना चाहिए, व्यवस्था बनाना चाहिए। आपको लड़की का विवाह करना होता है, आप साल 2 साल कमा करके कुछ बचत करके 2 लाख 4 लाख इकट्ठा कर देते, बेटी का विवाह करते हैं। तो मनुष्य को कुछ बचत करना चाहिए। कभी इमरजेंसी आ जाए, कोई समस्या आ जाए, तुम बस सरकार की ओर मुंह देख रहे हो कि हमको खिला दे। एक वह लोग भी हैं जो कोरोना के कारण दान कर रहे हैं, लाखों रुपए दान कर रहे हैं। अक्षय कुमार ने दान किया है 25 करोड़। देखिए कितना बड़ा दान। मुकेश अंबानी का 1000 करोड़, टाटा जी का 1500 करोड़। टाटा जी ने तो मुकेश अंबानी से भी 1.5 गुना ज्यादा किया है, 1500 करोड़। और कितने हीरो हीरोइन ने भी किया है, और कितने क्रिकेटर लोगों ने किया है, कितने मिनिस्टरों ने किया है। और इस समय तो ऐसा सुंदर मौका है, जितने मिनिस्टर हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, इन लोगों को खूब दान करना चाहिए, क्योंकि इनके पास पैसा भी खूब है। अब पैसा जब खूब है, अवसर मिला है कोरोना के उपलक्ष्य में, पूरा खोल दो खजाना अपना। फिर ये जनता से मांगो बाद को, जब तुम्हारा खजाना खाली हो जाए तब जनता से मांग लो। अभी तो तुम्हारे खजाने में ही बहुत है। इतना लोगों के पास पैसा है कि स्विट्जरलैंड की बैंक में जमा किया है, जिसको काला धन कहते हैं। अरे काला धन को उजला कर लो, कितना अच्छा चांस मिला है। व्हाइट कर दो तुरंत। कोरोना पीड़ित गरीबों के लिए व्यवस्था कर दो, उनके भंडारे चला दो, उनकी दवाई का इंतजाम, उनके लिए किट का इंतजाम सरकार को दान कर दो, और उनके लिए सब व्यवस्था बन जाए। चलो जो बेहद गरीब हैं उनके लिए इंतजाम करना ही पड़ेगा, लेकिन मैं गरीबों से भी कहूँगा, आप गरीब रहने की कोशिश मत करिए। गरीब क्यों रहते हो? आप दारू पीना छोड़ दीजिए, बीड़ी पीना छोड़िए, मांस मछली अंडा शराब छोड़िए। आप जो है कुकर्म छोड़िए, आलस्य छोड़िए, अकर्मणता छोड़िए, कोढ़ीपना छोड़िए, मेहनत कीजिए, घर में लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, पैसे की बचत करना सीखिए, समय का सदुपयोग करना सीखिए। आप योग्य अपने को बनाइए, अपनी कलाओं का प्रयोग करिए और गुणवत्ता अपनी हासिल करिए, और लोगों के अंदर मिलजुल कर काम करना सीखिए। परिवार में संगठन बनाइए, पैसे का दुरुपयोग मत कीजिए। आप गरीब रह नहीं सकते हैं, कोई अमीर थोड़े। मुकेश अंबानी के पिता धीरू भाई अंबानी, वो भी गरीब पहले थे। ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, ये तो बहुत गरीबी में पैदा हुए थे, आज प्रधानमंत्री बन गए। आदमी मेहनत करेगा, सही ढंग से काम करेगा, आचरण सही रखेगा, विचार सही रखेगा, बुद्धिमानी से डिसीजन लेगा, वो गरीब नहीं रह सकता है, ना साधारण रह सकता है, सबसे बड़े पद को प्राप्त करेगा। इसके लिए उदाहरण है हमारे नरेंद्र मोदी जी, बुद्धिमान प्रधानमंत्री जी। एक गरीब घर के थे, इनकी माता तो बताते हैं कि वो बर्तन मांजने जाती थी, मजदूरी करने जाती थी। इनका भाई आज भी एक ऑटो रिक्शा चलाता है, दूसरा भाई आज भी वो कबाड़ा का सामान बेचता है। तो उस कबाड़ी से किसने कहा था तू कबाड़ी बना रहे? अब बुद्धि से काम नहीं लेता, जिंदगी भर कबाड़ी लबाड़ी रहते तो कोई क्या गलती है? और ऑटो चलाओ, क्यों ऑटो चलाते हो? बस चलाओ ना, तो दिमाग से काम लो। आपका भाई एक मेहनत करके बुद्धि लगा करके प्रधानमंत्री बन सकता है, तुम काहे के लिए ऑटो पर अटके हुई हो? कुछ और बड़ा काम क्यों नहीं करते हो? मेहनत करना चाहिए हर आदमी को, और परिश्रम करके इतना धन कमाओ। आज मुकेश अंबानी और टाटा, रतन टाटा जी ने धन न कमाया होता, महिंद्रा जी ने धन न कमाया होता, तो आप विचार कीजिए ये 1500 करोड़ कहां से देते, 1000 करोड़ कहां से देते, अक्षय कुमार जी 25 करोड़ कहां से देते, और बहुत से नाम है उनकी लिस्ट में लूंगा। तो कमाना चाहिए। आप साधु हैं तो भी मेहनत करना चाहिए, साधु महात्माओं को भी परिश्रम करना चाहिए, उन्नति करना चाहिए, अच्छा आश्रम बनाना चाहिए। हमारे आश्रम की ओर से भी प्रधानमंत्री के केयर कोष में कुछ विशेष राशि प्रदान की गई है, हमारे प्रबंधक जी बता रहे थे, तो देना चाहिए। और सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। और ये कोरोना के लिए लॉकडाउन लगा हुआ है, ये बहुत अच्छा डिसीजन है। और मैं तो सोचता हूं जब तक वायरस खत्म ना हो, जब तक कंट्रोल ना हो, लॉकडाउन लगे परेशानी क्या है?
पहले आप ही लोग कहते थे इतनी व्यस्तता है, बैठने का टाइम नहीं है, इतनी व्यस्तता है, पत्नी के पास भी बैठने का टाइम नहीं, बच्चों के पास बैठने का टाइम नहीं। अब तो कोरोना की कृपा से खूब टाइम मिल गया, नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन लगा दिया। अब खूब पत्नी के पास बैठो बातें करो, पति के पास बैठो बातें करो, और अपने बच्चों के पास बैठकर खूब प्रेम व्यवहार करो। तो अब ये तो करते नहीं हो। अब जब इतने दिन रहना पड़ा, एक साथ 24 घंटे पति पत्नी लड़ाई कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, पुरानी बातें खोद खोद के बकवास कर रहे हो, और बच्चों को भी साल 2 साल पुरानी बातें याद करके उनको भी धर रगड़ बचा रहे हो। ये सब क्या कर रहे हो? इस समय आप आध्यात्मिक अध्ययन कीजिए, चिंतन कीजिए, स्वाध्याय कीजिए, प्रवचन खूब सुनिए। आप असंग सर्च करिए मोबाइल के यूट्यूब में, तुरंत इतने प्रवचन आ जाएंगे, 4000 वीडियो लोड हुआ है। और खूब सुनिए, आप रोज 2-2, 4-4 घंटे सुनिए, 10,000 घंटे का प्रवचन है। आनंद लीजिए, अपने जिंदगी को धन्य कीजिए। और रामायण सीरियल भी चालू हुआ है, शक्तिमान भी चालू हुआ है, उसको भी सुनिए, देखिए, सीखिए, समझिए। और स्वयं भी आप कबीर साहब के दोहे पढ़िए, रामायण पढ़िए, गीता पढ़िए, समय का सदुपयोग कीजिए, व्यायाम भी कीजिए। कोरोना लॉकडाउन में पड़े मत रहिए। आप लॉकडाउन हुआ है तुम्हें डाउन करने के लिए थोड़े हुआ है। अपने घर में उठ के खड़े हो, खूब झाड़ू बहारू लगाओ, पानी का छिड़काव करो, गर्म पानी छिड़को, सब कोरोना पोरोना वायरस बैक्टीरिया खत्म हो जाएगा। शुद्धता पवित्रता बना लीजिए, परस्पर प्रेम से रहिए, एक दूसरे का ख्याल रखिए, गम खाइए, मौन रहिए, शांत रहिए, प्रसन्न रहिए, मुस्कुरा कर रहिए, उल्टा पलटा काम मत कीजिए, गंदगी मत फैलाइए, गुस्सा मत कीजिए। ये तो जिंदगी में पहली बार शांति से रहने का टाइम मिला है। नहीं, हर आदमी बिजी है, पागल है, मशीन की तरह भागता रहता, चलता रहता है। देश का उत्थान करने वालों को, विश्व का कल्याण करने वालों को मैं धन्यवाद देता हूँ, शुभकामना करता हूँ, उनके लंबी उम्र की कामना करता हूँ। और मोदी जी को लंबी आयु प्राप्त हो, वही भी स्वस्थ रहें, उन पर कोई कोरोना का प्रभाव ना हो। और जितनी भी सरकारें हैं उनको सबको शुभकामना करता हूँ। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री जी, हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री जी, और हमारे योगी आदित्यनाथ जी, बाबा जी की कमाल बुद्धि है, पढ़ने में भी फर्स्ट डिवीजन से MSc फर्स्ट किया। और आज तक जितने हमारे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने थे, मैं देखता था डकैती हो रही है, चोरी हो रही है, छल हो रहा है, पुलिस वालों को मार रहे हैं लोग, कत्ल हो रहे, मर्डर हो रहे हैं। जब से योगी आदित्यनाथ का आना हुआ, सब बंद है, खुराफात बंद, आतंकवाद बंद, मर्डर बंद, कोई बिरले का मर्डर होता है। पहले 100% मर्डर थे, अब केवल 1% बचे हैं। योगी आदित्यनाथ धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं तो शुभकामना करता हूँ 20 साल तक वो मुख्यमंत्री बने रहें, और अन्य नए लोगों को भी जोड़ें, ताकि उनको लोग मदद कर सकें और उनकी सरकार ज्यादा दिन तक चले। मैं किसी सरकार की निंदा बुराई नहीं करता हूं, लेकिन जो सरकार अच्छा काम करती है उसको धन्यवाद जरूर देता हूं। साथ में अभी मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान आकर बैठ गए, कमलनाथ जी को रेस्ट दे दिया, खुद बैठ गए। अब उनका भी एक्शन बहुत तगड़ा है कोरोना के ऊपर, और कंट्रोल कर रहे हैं, और उनकी वाणी भी बड़ी प्रखर है, और उनका व्यवहार बड़ा सरल विनम्र है। ऐसे कमलनाथ जी का व्यवहार भी सुशील और विनम्र हमको लगा। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं, मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को, और गुजरात के मुख्यमंत्री हमारे जो वर्तमान में हैं विजय रूपाणी जी, वही भी शुभकामनाओं के पात्र हैं। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र वाले, और ये ममता बनर्जी, इनको भी अब देश के ऊपर ममता आ रही है। नाम ही इनका बहुत अच्छा है, सबके ऊपर ममता रखेंगी तो देश में समता भी रहेगी और सबका कल्याण भी होगा। और साथ में कोरोना के युद्ध में सभी लोग लग जाइए, पार्टीबाजी जातबाजी छोड़ करके, मत मजहब का विवाद छोड़ करके, किसी भी मस्जिद में भीड़ मत लगाइए, कहीं वहां नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाइए। जब कण कण में राम है और जर्रे जर्रे में खुदा है, तो घर में भी खुदा मिल जाएगा, मिलना है। और तुम मस्जिद में जाकर भीड़ लगाओगे, बीमारी फैलाओगे, वायरस बढ़ाओगे, तो निश्चित रूप से आप देश के लिए द्रोह कर रहे हैं। आप समस्त हिंदू मुस्लिम के लिए बहुत गलत काम कर रहे हैं। मंदिर में जाकर के सब भीड़ भाड़ मचाओगे, उससे बसों की छत पर चढ़कर चलना, बसों में भीड़ मचाना। लॉकडाउन लगा है, उसके बावजूद कुछ लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, अपनी दादागिरी दिखाते हैं कि मैं क्या समझता हूं। अरे तुम्हारी दादागिरी क्या चलेगी। कोई ब्रिटेन का मंत्री, वो कोरोना से कोई मर गया है, एक रानी मर गई है कोरोना से,
ये कोरोना तुम्हारी दादागिरी, तुम्हारे जैसे दादा पादा को सब निपटा देती है। ये कोरोना बहुत बड़ा खतरनाक वायरस है, इसको साधारण में मत लीजिए और डरिए भी मत, नियम संयम से रहिए और मोदी जी की सोच को धन्यवाद दीजिए और मोदी जी खूब विकास करिए। आप चिंता मत कीजिए, आपके लिए शुभ कामना करने वाले 98% लोग हैं और आपके लिए अशुभ सोचने वाले 2% हैं। तो याद रखना, 2 लोग अगर आपकी टांग पीछे खींच रहे हैं और 98 लोग आपको आगे धक्का मारकर बढ़ा रहे हैं, जीत आपकी होगी और उम्र आपकी बढ़ेगी, स्वस्थ आप रहेंगे और आपको मैं शुभ कामना करता हूँ। धन्यवाद।